वाइब्रेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। नोट कर लीजिए। देखो समझो बेटा, समझो क्या है। हमने समझा कि व्हाट इज साउंड। साउंड क्या है? एक एनर्जी है जो सेंसेशन ऑफ हियरिंग देती है, ठीक। फिर उसके बाद हमने समझा हाउ साउंड प्रोड्यूस्ड। तो कहा कि सर जब बॉडी वाइब्रेट करती है तो साउंड प्रोड्यूस होता है, लेकिन ये साउंड प्रोड्यूस होकर के आगे भी तो जाता है, यानी ट्रैवल करता है, तो उसी को बोलते हैं प्रोपेगेशन ऑफ साउंड। ध्यान से देखो इधर, समझो बेटा। हमने बताया व्हाट इज साउंड, हाउ साउंड प्रोड्यूस्ड, अभी पूछेंगे आपसे। अब अगली बात आती है कि साउंड प्रोड्यूस भी हो गया तो क्या करेगा आगे? तो प्रोपेगेट होगा। प्रोपेगेट का मतलब चलेगा। देखो ध्यान से, सोर्स ऑफ साउंड क्रिएट डिस्टर्बेंस। हमने बोला, कुछ भी बोला, तो हमारे चारों तरफ एक मीडियम है। कौन सा मीडियम है? एयर, हवा है। हमने कुछ बोला, कुछ भी बोला, तो जो हमारे मुंह के पास के पार्टिकल थे उसको एनर्जी मिली, वो वाइब्रेट किया। हमें ये दिखता नहीं है लेकिन ऐसा होता है। हमने कुछ बोला तो यहाँ का पार्टिकल बिल्कुल लिप्स के पास, यहाँ वाला वाइब्रेट किया, इसने फटाक से अपनी एनर्जी आगे वाले हवा वाले पार्टिकल को दी। ये हम देख नहीं पाते लेकिन हवा में पार्टिकल हैं तो उनके थ्रू आपके कान तक पहुँचता है। अगर हमारे मुंह और आपके कान के बीच का हवा निकाल दिया जाए तो हम जो कुछ ये बोलेंगे आपको सुनाई नहीं देगा, क्योंकि साउंड प्रोड्यूस तो होगा लेकिन कैरी कौन करेगा? बीच में मीडियम ही नहीं है। तो देखो, द सोर्स ऑफ साउंड क्रिएट डिस्टर्बेंस। डिस्टर्बेंस क्रिएट कर दिया, उसने कुछ बोला, डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ। दिस डिस्टर्बेंस ट्रेवल थ्रू द मीडियम। मीडियम हमारे आपके कान के बीच हवा है तो वो मीडियम है, उसी के थ्रू साउंड चलता है। अगर ये मीडियम हट जाए तो आपको कुछ सुनाई नहीं देगा। थ्रू द मीडियम, द पार्टिकल ऑफ द मीडियम, हमारे आपके कान के बीच जो हवा है उसके पार्टिकल क्या करते हैं? डू नॉट ट्रेवल। ये मत समझना कि हमने कुछ बोला तो यहाँ का हवा का पार्टिकल आपके कान में चला गया ना। इसने वाइब्रेट किया, इसने अपनी एनर्जी आगे वाले को दी, आगे वाले ने अपनी एनर्जी आगे वाले को दी। इस तरह से वो अपना प्लेस नहीं छोड़ते हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए हमें क्लास में कोई बुक पास करनी है, किताब पास करनी है, तो हम अपने आगे वाले सीट वाले के बच्चों को देते हैं, वो अपने पीछे वाले को देता है, फिर वो अपने पीछे वाले को देता है, फिर वो अपने, इस तरह से बुक पहुंच जाती है लेकिन बच्चे अपनी जगह पे क्या है? बैठे रहते हैं। इसी तरह साउंड चलता है। साउंड प्रोड्यूस हुआ तो उसके आसपास मीडियम होगा तो पार्टिकल भी होंगे, तो वो पार्टिकल क्या करते हैं? एनर्जी जस्ट कैरी कर देते हैं, देखो आगे, फिर वो अपने आगे, फिर वो अपने आगे। इस तरह साउंड आगे बढ़ता चले जाता है, ठीक है। तो द पार्टिकल ऑफ मीडियम डू नॉट ट्रेवल, क्या है? दे ओनली ट्रांसफर द एनर्जी टू देयर नेबर पार्टिकल। इस तरह से साउंड बेटा आगे बढ़ता चला जाता है। नोट कर लीजिए, ध्यान से देखो। फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्रेशंस और रेयरफैक्शन। सुनो क्या होते हैं, ध्यान समझो। देखो कॉम्प्रेशंस क्या होते हैं? व्हेन वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट मूव फॉरवर्ड। जैसे मान लीजिए हम ऐसे बोलते हुए कुछ जा रहे हैं, बड़बड़ाते हुए, ठीक है, ऐसे बढ़ रहा है, ये सोर्स है, यहाँ से साउंड निकल रहा है, तो यहाँ से साउंड निकला तो ये जहाँ से बजता है वहाँ की हवा को दबाता है, कंप्रेस करता है। जैसे यहाँ से बोला तो वहाँ के जो एयर पार्टिकल होंगे दबेंगे, तभी तो साउंड आगे बढ़ेगा। जैसे पानी में कोई चीज़ डुबोया आपने तो वो चीज़ डूबेगी तब जब उतनी जगह खाली होगी। उसी तरह साउंड अपनी जगह तब एडजस्ट कर पाएगा जब पार्टिकल दबेंगे। बस में आप जा रहे हैं, सीट एकदम भरी है, आप कब बैठ पाएंगे? जब थोड़ा थोड़ा लोग दबेंगे। वैसे ही एयर में भी साउंड कब अपनी जगह बना पाएगा? जब पार्टिकल दबेंगे। तो वही कहता है द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट मूव फॉरवर्ड। जब कोई बजने वाली चीज़ आगे बढ़ती है तो क्या करती है? इट पुशेस द एयर, पुश करती है एयर को कि भाई तुम पुश हो, हाँ हम अब यहाँ जगह लेंगे। एंड कंप्रेस द एयर, तो क्या बनता है? कंप्रेशंस बनते हैं। नाम से ही पता है कि एयर को कंप्रेस करके कंप्रेशन होता है। रेयरफैक्शन क्या है? जैसे जैसे बोलने की चीज़ आगे बढ़ती जाती है, नीचे के पार्टिकल हल्के होते जाते हैं, दूर दूर होते चले जाते हैं, ठीक। तो उसको बोलते हैं हम क्या? रेयरफैक्शन। तो सुनिए, कंप्रेशंस में मॉलिक्यूल क्या होते हैं? पास पास, और रेयरफैक्शन में क्या हो जाते हैं? दूर दूर होते हैं। इसको क्या बोलते हैं? कंप्रेशंस बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं? रेयरफैक्शन। कैसे याद रहेगा? सीधी सी बात, जब कोई साउंड प्रोड्यूसिंग ऑब्जेक्ट फॉरवर्ड, मूव फॉरवर्ड, तो इट पुशेस द एयर एंड कंप्रेशंस फॉर्म, कंप्रेस करती है, कंप्रेशन हो जाता है, मॉलिक्यूल पास पास आ जाते हैं, दबा देती है, ओके। और रेयरफैक्शन में जब ये बचते हुए आगे निकल जाती है तो पीछे के मॉलिक्यूल रिलैक्स हो जाते हैं, तो ये रेयरफैक्शन होता है। नोट समझ गए? बोलो, नोट कर लीजिए। देखो अगला टॉपिक क्या है? नेसेसरी कंडीशन फॉर साउंड प्रोपेगेशन, ठीक।
मीडियम इज कंपलसरी। क्या चाहिए बच्चों? मीडियम इज कंपलसरी। ठीक, बिना मीडियम के साउंड ट्रेवल नहीं हो सकता। हम आप अगर बात कर पा रहे हैं तो बीच में हवा है, इसलिए हम आप बात कर पा रहे हैं। ठीक, आप कुछ सुन पा रहे हैं क्योंकि मीडियम है। कितना भी आप बहुत ढोल नगाड़े बजा लीजिए, हवा नहीं है, कुछ भी सुनाई नहीं देगा। लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता कि हवा ना हो। हवा नहीं रहेगा, इंसान नहीं रहेंगे, इसलिए हवा तो रहेगी। तो क्या लिखेंगे? मीडियम इज कंपलसरी या मीडियम इज नेसेसरी। भाई साउंड मान लीजिए प्रोपगेट हुआ, मान लेते हैं हम ये स्पीकर है। क्या है? ये एक स्पीकर है। साउंड प्रोपगेट हो गया, यहाँ से बज रहा है। हवा है तो ही तो आगे उसी थ्रू, उसी के एयर मॉलिक्यूल्स के थ्रू, पार्टिकल के थ्रू तो आगे बढ़ेगा। जब मीडियम नहीं रहेगा तो साउंड किसको मिलेगा? जो नेबर वाले को एनर्जी ट्रांसफ़र करेगा। बात समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं? तो ये होना बहुत ज़रूरी है। क्या? मीडियम पार्टिकल होना बहुत ज़रूरी है। क्या होना बहुत ज़रूरी है? मीडियम। बिना मीडियम पार्टिकल के तो कहते हैं क्वेश्चन आता है, कैन 2% टॉक ऑन मून? बोलते हैं कि कैन 2% टॉक ऑन मून? कैन 2% टॉक ऑन मून? ठीक, बताओ आंसर दो तुम लोग। क्या चंद्रमा पे 2 लोग बात कर सकते हैं? आंसर होगा नो। रीजन क्या? देयर इज नो एटमॉस्फेयर। देयर इज नो एटमॉस्फेयर। हवा ही नहीं है तो चाहे जितना चिल्लाओ कोई सुनने वाला ही नहीं है, कोई सुनेगा ही नहीं। पूछा जाए क्यों एटमॉस्फेयर नहीं, वो भी बहुत डेप्थ हो जाएगा, बाद में बताएंगे। तो सबसे पहले कैन 2% टॉक ऑन मून? आंसर होगा नो, बिकॉज देयर इज नो एटमॉस्फेयर। ठीक, बात समझ रहे हैं? नोट कर लीजिए, दोनों बातें नोट कर लीजिए। देखो अगला टॉपिक है कि वेव्स के कितने टाइप होते हैं। सुनो इधर। तो वेव्स 2 तरह की होती है, एक होती है लॉन्गिट्यूडनल और एक होती है ट्रांसवर्स। अब देखो लॉन्गिट्यूडनल क्या है, बहुत प्रैक्टिकल समझो। ये स्प्रिंग लगी है, तुमने इसको ऐसे दबाया यूँ, तो ये ऐसे ऐसे झंझन 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 चलने लगी। यानी देखा जाए तो वेव स्प्रिंग भी इस तरफ या इस तरफ चल रही है, ऐसे आ रही है, और इसके मॉलिक्यूल भी इसी तरफ आगे घट बढ़ रहे हैं। मतलब इसमें जो है मीडियम पार्टिकल ट्रेवल पैरेलल टू प्रोपेगेशन ऑफ वेव। मतलब समझो ये वेव भी तो ऐसे ही चल रही है, ऐसे इस तरफ, और पार्टिकल भी इसी तरफ आ रहे हैं। तो इसको क्या बोलेंगे? जब पैरेलल चले, ये देखो डायरेक्शन ऑफ वेव भी इधर ही है और पार्टिकल भी इधर ही मूव करेंगे, तो इस ऐसी वेव को क्या कहेंगे? लॉन्गिट्यूडनल वेव। यानी ऐसी वेव जिसमें उसके पार्टिकल कैसे मूव करें? पैरेलल। किसके? डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव के। अब यहाँ देखो, जैसे मान लो ये वॉल है, एक रस्सी आपने की और उसको ऐसे ऐसे हिला रहे हैं, तो रस्सी ऐसे ऐसे जाएगी। तो देखो मॉलिक्यूल किधर चल रहे हैं? मॉलिक्यूल ऐसे वेव ऐसे चल रही है और इसके मॉलिक्यूल इसके परपेंडिकुलर मूव कर रहे हैं। देखो ऐसे, इस तरफ तो वेव जा रही है ऐसे, ये डायरेक्शन वेव की हो गई, और मॉलिक्यूल ऊपर की तरफ, यहाँ देखो तो उस तरफ बढ़ेंगे, यहाँ देखो तो इस तरफ बढ़ेंगे। यानी जब मीडियम पार्टिकल ट्रेवल परपेंडिकुलरली टू प्रोपेगेशन ऑफ वेव, वेव ऐसे चल रही, मॉलिक्यूल ऐसे चल रहा है। देखो ये वेव ये ऐसे, ठीक, ये वेव ये ऐसे। यानी जब मीडियम पार्टिकल कैसे वेव करें, कैसे चलें? परपेंडिकुलरली। कैसे चलें? परपेंडिकुलरली। जब मीडियम पार्टिकल परपेंडिकुलरली चलते हैं तो हम ऐसी वेव को क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स वेव्स कहते हैं। और जब मीडियम पार्टिकल पैरेलल चले तो उसको क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूडनल वेव। देखो यहाँ पे स्प्रिंग दबेगी तो कहीं छल्ले पास पास, कहीं छल्ले दूर दूर। तो जहाँ छल्ले पास पास उसको कंप्रेशन C, और जहाँ छल्ले दूर दूर रहेंगे उसको रेयरफैक्शन, थिक कपलिंग, फिर एक्सेस। यहाँ पे क्या होता है? देखो इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं क्रेस्ट, उठे हुए पार्ट को क्या बोलते हैं? क्रेस्ट। और जो नीचे गिर जाता है उसको बोलते हैं ट्रफ। क्या बोलते हैं? ट्रफ। लिख लीजिए, नोट कर लीजिए बच्चों।